Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपने कल के दिन देखा था कि लास्ट के 2 मिनट में एक स्पाइक देखने को मिला था, और अगर हम आज की बात करें तो आज निफ्टी जो दिखा रहा है, निफ्टी दिखा रहा है 159 पॉइंट माइनस। बट आपको बता देता हूं, माइनस होके भी आज निफ्टी पॉजिटिव है। कैसे, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा आज मैं एक स्ट्रेटेजी के बारे में आपको डिस्कस करूंगा, और ये स्ट्रेटेजी इतनी अनोखी है, जब भी आपको चार्ट पे देखने को मिल जाए तो आप समझना कि बाजार जो है अब यहां से रिवर्स होने वाला है, आइदर अपसाइड और डाउनसाइड। दोस्तों, आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं एनालिसिस करता हूं निफ्टी की। तो निफ्टी जो है आज मैं क्यों कह रहा हूं कि माइनस होकर भी पॉजिटिव है, उसका कारण है। कारण उसका ये, क्योंकि जो भी निफ्टी जो है, अगर हम चार्ट पे देखें तो निफ्टी अभी जो माइनस दिखा रहा है वो प्रीवियस कैंडल के अकॉर्डिंगली दिखा रहा है। प्रीवियस कैंडल में जो स्पाइक देखने को मिला था उसके अकॉर्डिंगली। अगर हम देखें तो लास्ट में जो 2 मिनट में बाजार जो कल बुलिश हुआ था, उसका कारण जो था वो सेटलमेंट वगैरह की वजह से सारी चीजें हुई थी। तो उस कैंडल के, प्रीवियस कैंडल के कंपैरिजन में आज ये बीरिश दिखा रहा है। बट अगर हम देखें तो बाजार जो है वो प्रॉपर पूरी तरीके से आज पॉजिटिव है। कैसे, हम इसी कैंडल की एनालिसिस करते हैं। अगर हम देखें तो आज का जो प्राइस का जो आज क्लोजिंग है, हम निफ्टी की बात करें, वो है 24,615 की। 24,615 की आज की क्लोजिंग है। आज एक लो देखने को मिला था, यहाँ पे बाजार में एक लो देखने को मिला था, और लो जो था वो था 24,427 के आसपास का, और क्लोजिंग जो हुई है वो 24,615 के आसपास हुई है। तो हम देखेंगे तो 427 का लो बना के बाजार वापिस से एक हैमर कैंडल जो होती है ना, हैमर कैंडल की तरह इसने क्लोज करा है। अगर हम इसको चार्ट पे देखें, इसको मैं चार्ट को मिनिमाइज करूं, तो ओवरऑल अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो ट्रेंड हमें क्या देखने को मिल रहा है, ट्रेंड में एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट दोस्तों इस कैंडल का है। अगर आप देखेंगे तो ये हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो कि है 24,600 के आसपास का। मैं दोस्तों एक लेवल आपको दे रहा हूं 24,600 का। अगर कल बाजार जो है 24,700 के ऊपर क्लोज कर जाता है, 650 का एक रेजिस्टेंस आप मार्क करके चलिएगा। अगर कल एक बुलिश कैंडल देखने को मिल जाती है और बुलिश कैंडल प्रीवियस बीरिश कैंडल के हाई को ब्रेक कर देती है, तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि एक दोबारा से ये जो ब्रेकआउट है ये सस्टेन होगा, और बाजार जो है वो 25,200 से 25,300 की रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है। इससे पहले भी दोस्तों हमने जब एनालिसिस करी थी तो हमने आपको बताया था कि एक रेजिस्टेंस 24,100 का था, और हम काफी टाइम से बोल रहे थे कि 24,100 ब्रेक करेगा तो बाजार 24,700 की रेंज दिखा सकता है। अगर आप देखें तो काफी टाइम से ना बाजार कंसोलिडेट कर रहा था। तो मैं जिस स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं वो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो लास्ट टू लास्ट फ्राइडे हमने एक एनालिसिस करी थी, और जिसमें हमने वीडियो में भी बताया था, थंबनेल भी ये था कि भाई एक बुल रैली की शुरुआत हो चुकी है। तो काफी लोग कह रहे थे कि भाई आपको लग रहा बुल रैली की शुरुआत हो चुकी है, बाजार तो नेगेटिव है। नेगेटिव मार्केट में भी हमने बोला था कि बुल रैली की शुरुआत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसी कैंडल देखने को मिली थी, जब भी वो चार्ट के बॉटम पे या चार्ट के टॉप पे देखने को मिल जाए तो सोचने का पूरा जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है। वो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। वो स्ट्रेटजी क्या है, पहले हम इसके बारे में जानने से पहले अगर आप देखेंगे तो 24,100 का रेजिस्टेंस था, बाजार 23,800 के आसपास गया था, कुछ 23,800 के आसपास गया था, और वहां से दोस्तों ये रिवर्स हुआ था। वहां से बाजार रिवर्स हुआ था, और वहां से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिल चुकी है। तो अब हम स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्ट्रेटजी डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे ये स्ट्रेटजी है क्या। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है दोस्तों जो कि ट्रेंड को रिवर्स करती है। ट्रेंड को रिवर्स करने से पहले आपको पहले कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली व्हाइट बैकग्राउंड पे लेके जाऊंगा और यहाँ पे आपको समझाऊंगा। दोस्तों इस स्ट्रेटजी को बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि हम डेली लाइव आते हैं यूट्यूब पे और कुछ ना कुछ आपको नया सिखाते हैं। तो हम यहां से देखेंगे तो हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड को ब्लैक ही रहने देते हैं और हम इसको समझते हैं। अब होता क्या, ये स्ट्रेटजी है क्या, पहले इसको समझेंगे। देखो बाजार का ना ट्रेंड होता है, पॉजिटिव ट्रेंड या नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलता है। अब यहां से अगर आप देखें तो बाजार का मान के चलिए एक ट्रेंड है, एक पॉजिटिव ट्रेंड बाजार में देखने को मिला। अब पॉजिटिव ट्रेंड में ज्यादातर कैंडल्स जो देखने को मिलती है, मैक्सिमम कैंडल्स हमें बुलिश कैंडल देखने को मिलती है। अब बुलिश कैंडल देखने को मिली और क्या हुआ, हम देखते हैं कि यहां से मल्टीपल कैंडल हमें बुलिश देखने को मिल रही है। अब होता क्या है कि एक दिन आपको ऐसा देखने को मिलता है कि बाजार में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप के बाद यहां से गैप अप तो हुआ, गैप अप तो आपको पता है ना,
जो आज की क्लोजिंग है, कल आज की क्लोजिंग से बाजार ऊपर ही खुला है, तो उसे हम गैप अप कहते हैं। और कोई कहीं पर मैसिव गैप अप देखने को मिल जाते हैं, जैसे 100 पॉइंट 150 पॉइंट्स के। तो यहाँ पे एक गैप अप देखने को मिला और अच्छा खासा 50 पॉइंट से ऊपर का गैप अप था। मैं मान के चलिए निफ्टी का चार्ट आपको दिखा रहा हूं। अब हुआ कि गैप अप के बाद कैंडल जो थी वो बेरिश हो गई। क्या हुआ? बाजार बेरिश देखने को मिला। इसका मतलब क्या है? जब भी कोई गैप अप के बाद, आफ्टर गैप अप, बाजार जो है वो बेरिश हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि यहां से एक नेगेटिव ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। जितनी तेजी आनी थी, हुआ क्या? ये गैप अप के बाद जो स्मार्ट प्लेयर्स हम किनको कहते हैं? ऑपरेटर्स को। जो ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं? यहां पे अपनी जो पोजीशंस है उनको स्क्वायर ऑफ करते हैं, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जो यहां से बाइंग करके चलते हैं। जब प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो क्या होता है? वो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए सेल करते हैं। अब मान के चलिए वो नीचे बाय कर रहे हैं, नीचे से बाय कर रहे हैं, और यहां पे उन्होंने क्या करा? सेल करा। तो उन्होंने सारी सप्लाई यहीं पे क्रिएट कर दी इसी कैंडल पे। जब इसी कैंडल पे सप्लाई क्रिएट करी तो बाजार क्या हुआ? नेगेटिव हो गया। अब ये जो बाजार नेगेटिव हुआ है, तो ये पूरे ट्रेंड को चेंज करेगा, यानी कि पॉजिटिव ट्रेंड को नेगेटिव में चेंज कर देगा। ऐसे अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, यहां से जाएंगे और इस स्ट्रेटजी के बारे में मैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं एक अलग से और वीडियो बना दूंगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सबको हटा देते हैं और इसको देखते हैं। एक ये तो हुआ पॉजिटिव ट्रेंड से नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं नेगेटिव ट्रेंड। अब हम नेगेटिव ट्रेंड देखते हैं कि बाजार जो है वो नेगेटिव चल रहा है। और नेगेटिव में सबसे ज्यादा कैंडल कौन सी देखने को मिलती है? बेयरिश कैंडल देखने को मिलती है, इस तरह की कैंडल, ठीक है, जो कि निफ्टी में देखने को मिली थी। अब हुआ क्या कि यहां से एक आपको मैसिव गैप डाउन देखने को मिला। मैसिव या मान के चलो 100 पॉइंट 150 पॉइंट का गैप डाउन, या फिर 50 भी मान सकते हैं, तो गैप डाउन देखने को मिला। गैप डाउन का मतलब क्या है कि बाजार की कल की जो क्लोजिंग थी, नेक्स्ट डे की ओपनिंग प्रीवियस डे की क्लोजिंग से नीचे हुई है। अब हुआ क्या कि क्लोजिंग तो नीचे हुई है, बट होता क्या है कि उसके बाद बाजार जो है वो बुलिश हो जाता है। कैंडल जो होती है वो डे की कैंडल बुलिश हो जाती है। हम यहाँ डेली चार्ट की बात कर रहे हैं। अब आप देखोगे यार, यहां पे तो क्लोजिंग इधर थी, ओपनिंग नीचे हुई है, बट कैंडल बुलिश हो गई है। इसका मतलब यह है कि ये ट्रेंड जो है अब पॉजिटिव हो चुका है। जितना माल बेचा था ऑपरेटर ने, उसने यहां पे क्या करा? प्रॉफिट बुकिंग करी है। और जब प्रॉफिट बुकिंग करी है तो एक डिमांड क्रिएट हुई, तो बाजार शूटअप होगा, और बाजार जब शूटअप होगा तो ट्रेंड रिवर्स होगा। अब यहाँ पे आप, आई होप कि ये स्ट्रेटजी को आप समझ गए हैं। अगर आप बोले कमेंट में कमेंट करते हैं, अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि इसको और डिटेल में सिखाओ, तो मैं सैटरडे को एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे इस स्ट्रेटजी पे आप काम कर सकते हैं, और इसके थोड़े से पुराने जो बैक टेस्टर पे डेटा भी आपको दिखा दूंगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जाते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे इसको समझते हैं, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो यहीं पे ये चीज देखने को मिली थी। ये बीटीसी का चार्ट देखेंगे तो बीटीसी में हुआ क्या था? बीटीसी में जब मैंने बोला था ना कि बुल रैली की शुरुआत हो चुकी है, तो उसका कारण क्या था? काफी लोग मैसेज कर रहे थे, यार बाजार तो नेगेटिव, तुम कह रहे बुल रैली की शुरुआत हो गई है, ये क्या कर रहे हो? तो मैं वही समझा रहा था, उस दिन भी मैंने समझाया था कि भाई बाजार में ना ये जो क्लोजिंग हुई है, नेक्स्ट डे की ओपनिंग उससे लोअर हुई है, और कैंडल पूरा बुलिश हो चुका है। ये कैंडल क्या था? बुलिश था, ग्रीन कैंडल था। मैंने बोल दिया था भाई अब ये निकल जाएगा, और अगले दिन क्या हुआ? गैप अप देखने को मिला और ट्रेंड पूरा पॉजिटिव हो गया। अब देखो ना यार, क्या लो था इस कैंडल का। आप लो चेक करिए, इसका लो कितना देखने को मिला था इस कैंडल का। अगर हम देखेंगे निफ्टी 50 में, हम ये देखते हैं इसका कैंडल का लो कितना था, 23,600 का लो था। 23,600 से 1000 पॉइंट तो मिल गए। तो जहां से बोला था 1000 पॉइंट मिल गए ना, तो यही स्ट्रेटेजी पे अगर आप काम करेंगे तो रिजल्ट बेटर है। और ये स्ट्रेटेजी दोस्तों अवर्ली टाइम फ्रेम पे भी काम करती है, बट इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो फिलहाल हम देखेंगे तो 1000 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। अब यहां से हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं, तो भाई 340 पॉइंट्स की तेजी देखने को, गिरावट देखने को मिले। बट अगर आप कैंडल देखेंगे तो कैंडल अभी भी पॉजिटिविटी दिखा रही है। आप देखेंगे ये कैंडल क्या पॉजिटिव दिखा रही है। क्यों? आप देखिएगा क्लोजिंग ऊपर हुई है कैंडल की, ये प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग ऊपर है, ओपनिंग नीचे है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग कहां हुई है? यहां पे गैप डाउन हुआ, बाजार नीचे आया और वापस से हैमर कैंडल बना दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी ट्रेंड क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है। बाजार जो है 58,800 से 60,000, 59,500 और 60,000 के आसपास जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो हम यहां से मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखते हैं। मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखेंगे और मिड कैप निफ्टी में ये देखेंगे, मिड कैप निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड क्या देखने को मिल रहा है? ट्रेंड यहां पे देखने को मिल रहा है कि यहां से एक बुलिश कैंडल देखने को मिली है 17,500 पे, 17,500, और बॉटम जो मिला 15,000 के आसपास का देखने को मिला है। ठीक है, और डिफरेंस कितना है? 2500 पॉइंट के आसपास है।
तो 17,500 में 2500 पॉइंट आप ऐड करेंगे तो टारगेट क्या आएगा, वो 20,000 के आसपास का आपको टारगेट देखने को मिलेगा। तो बाजार क्या है, यहां से अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मिड कैप निफ्टी भी कहीं ना कहीं बुलिश देखने को मिलेगी। तो ये आज के दिन अगर आपको लग रहा है नेगेटिव हो, तो नेगेटिव नहीं है भाई, नेगेटिव हो गए भी पॉजिटिव है, क्योंकि कल वो 2 मिनट की जो तेजी थी ना उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हो। बट ओवरऑल मेरा मानना बाजार आज पॉजिटिव है और आपको नेक्स्ट डे आपको ट्रेंड बाजार का देखने को मिल जाएगा। ऐसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हम ये यहां से हम जाते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे, तो फिन निफ्टी भी जो है वो इसी तरीके की कैंडल देखने को मिल रही है जिस तरीके से निफ्टी में कैंडल देखने को मिल रही है। तो बाजार जो है वो पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों आपसे डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे जो भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ या प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, लेमन का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, तो मैं भी आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा एक कि आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट आप एक लेमन में अकाउंट ओपन करा लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। स्टार्टिंग के 25 ट्रेड्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसके अलावा एक और फीचर है इनका जिंक का, उसको भी यूज कर सकते हैं। उस फीचर को यूज करने पे क्या होता है कि आपको खुद कई एनालिस्ट के स्ट्रेटेजी बिल्डर्स आपको मिल जाते हैं, स्ट्रेटेजीज मिल जाती है। तो वो स्ट्रेटेजी पे अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो जब भी उस स्ट्रेटेजी पे कोई पैटर्न मिलेगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलने पे आप क्या कर सकते हैं, वो ट्रेड आप मैन्युअली कर सकते हैं। तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। जब आपको समझ में नहीं आता कि ट्रेड कैसे करें, किस तरीके से ट्रेड बना सकते हैं, तो वो हेल्प मिल जाएगी। और साथ साथ आपको क्या करें, हम क्या करेंगे, 1 वीक का बूट कैंप का मेंबरशिप देंगे। 1 वीक का मेंबरशिप का मतलब क्या होता है कि 1 वीक तक आपको जितने भी कॉल्स होंगे हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो बूट कैंप का लिंक आपको दिखा देता हूँ। बूट कैंप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे मिल जाएगा आपको वैसे। और बूट कैंप पे भी हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अगर आप देखेंगे हमारी एनालिसिस है आज की, और आज 70 पॉइंट माइनस दिखा रहा था, और इसमें हमारा जो नेशनल एल्युमिनियम का हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ 351 का। इसके अलावा देखेंगे तो पेटीएम हमने रिकमेंड करा था, पावर इंडिया हमने रिकमेंड किया था, और सब में टारगेट्स हमारे देखने को मिले हैं। बैंक निफ्टी की कॉल रिकमेंड करी थी, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। तो ये अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये हमारा बूट कैंप है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 50,000 60,000 का फंड आप लेकर आप क्या कर सकते हैं, बूट कैंप की मेंबरशिप लेके हमारी आप ट्रेड कर सकते हैं। काफी लोग मैसेज आते हैं कि भाई हम कितने फंड से ट्रेड करें, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है आप कम से कम अगर बात करूं तो एटलीस्ट 50,000 से तो ट्रेड स्टार्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में मैंने एनालिसिस शेयर करी आपके साथ, और ये एनालिसिस आप चाहे इंडेक्स में यूज करें चाहे स्टॉक्स में यूज करें, काफी अच्छे बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आप नीचे कमेंट करते हैं दोस्तों तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और फिर हम ज्यादा रिसर्च करेंगे, चाहे स्टॉक्स में हो चाहे इंडेक्स में हो, और चाहे सेलिंग साइड हो चाहे बाइंग साइड हो। हम इसके साथ साथ एक मूविंग एवरेज और ऐड करेंगे उसका रिजल्ट और भी ज्यादा बेटर बनाने के लिए। तो आप दोस्तों कमेंट कर देना, फिर हम क्या करेंगे, एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए नमस्कार।